डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब यह है कि आपके पास बेसिकली किसी बेंजीन के ऊपर से दो हाइड्रोजन एटम्स हटा के उनकी जगह दो ग्रुप्स अटैच किए गए। यहाँ से हाइड्रोजन हटाया मिथाइल लगाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया मिथाइल लगाया, तो ये क्या कहलाएगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। किसी भी पोजीशन पर से हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई ग्रुप लगा दिया जाता है बेसिकली। आईयूपैक नेमिंग में 3 टर्मिनोलॉजीज उन प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ऑर्थो का मतलब होता है नंबरिंग दे दो, नंबरिंग जहाँ से ग्रुप शुरू हुआ होगा वहाँ से नंबरिंग होगी 1 2। इसका मतलब है 1 और 2 पोजीशन पे होगा ग्रुप तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो। 1 और 4 पोजीशन गिन लो, 1 ये 2 3, गलत बोल रही हूँ, 1 2 3, इसका मतलब है 1 और 3 पोजीशन पे क्या होगा? मेटा। अब यहाँ से 1 अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, 1 और 4 पोजीशन पे क्या होगा? पैरा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट नेमिंग लिख के बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इज दैट क्लियर मेरी लो? पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं, बहरहाल चल जाएगा। नो कन्फ्यूजन, नो टेंशन, टेक इट इजी एंड फोकस ऑन द लेक्चर। मिथाइल है ना, यहाँ पे ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सिंगल और डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो भी ये बेंजीन है, और अगर आप बीच में सर्कल लगा दें तो भी वो क्या है? बेंजीन है। अब 1 पोजीशन पे इसकी क्या लगा हुआ था? मिथाइल। फिर उसकी इस पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ था। नंबरिंग आप कैसे देंगे? जहाँ पे फर्स्ट मिथाइल और लीस्ट पॉसिबल ग्रुप को नंबरिंग मिल रही है 1 2 3 4 5 6। 1 और 2 पोजीशन पे होगा तो क्या नेमिंग होगी? ऑर्थो कहलाएगा। ऑर्थो के लिए पूरा ओ नहीं, मतलब ऑर्थो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओ लिख दो वाली। दूसरा बेंजीन रिंग, अगेन ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी बुक पे, यहाँ CH3 लगाया हुआ है और यहाँ CH3 लगाया हुआ है, और एक तीसरा स्ट्रक्चर आपकी बुक पे बनाया हुआ है, यहाँ CH3 लगाया हुआ है और एक नीचे लगाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ प्रॉपर अटैच करना है, डबल बॉन्ड नहीं बनाना जैसे मैंने यहाँ गलती से कर दिया है। अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3, बेशक यहाँ से भी स्टार्ट करोगी तो 1 2 3 बनता है, 4 5 6। जब 1 और 3 पोजीशन पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटा। 1 और 2 पोजीशन पे हो, ऑर्थो। अब आपके पास नेक्स्ट है, यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से नंबरिंग करो, उसको 4 नंबर ही मिलेगा, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। 1 और 4 पोजीशन पे क्या कहलाता है? वो पैरा। अब इसकी नेमिंग नंबर के ज़रिए की जाती है। ठीक है, अब दूसरा आपकी बुक में वो पॉइंट क्या लिख रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, एंड वन ऑफ देम इज़ एल्काइल ग्रुप, और उनमें से एक एल्काइल ग्रुप है, तो जो नंबरिंग होगी वो शुरू कहाँ से होगी ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? तुम्हें पता है सबसे पहले पेरेंट नेम क्या है? बेंजीन है, बेंजीन लिख दो। इन सब में पेरेंट नेम दोनों में क्या होगा? बेंजीन। क्यों बेंजीन होगा? डायरेक्ट हमें कैसे पता है कि बेंजीन है? क्योंकि कोई जो हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स को अभी तुम्हें सिर्फ मैं, चूँकि इसमें नेमिंग इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ ग्रुप की पहचान करवानी है, मेटा ऑर्थो और पैरा की पोजीशन बतानी है, दैट्स वाई। अब आप क्या करेंगे? ऑर्थो पे 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 मिथाइल ने, तो डाई मिथाइल। अब यहाँ 1 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल। अभी हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्रुप सेम है। प्रॉब्लम तब आएगी जब ग्रुप डिफरेंट होंगे। 1 और 4 पोजीशन पे क्या है? 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल बेंजीन। अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। सेकंड पॉइंट जो आपकी बुक में है वो कह रहा है कि अगर इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, यहाँ से देख लें आप, बुक यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो तुम जब बुक पे आप जो है वो देख लेना, क्लियरली आपको नज़र भी आ जाएगा वहाँ पे। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं तो वन ऑफ देम इज़ एन अल्काइल ग्रुप, और उनमें से वो कहता है कि एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट शायद कोई हाइड्रोक्सिल है, नाइट्रो है, कुछ और है, लेकिन वो अल्काइल नहीं वो कहना चाह रहा। तो नंबरिंग जो होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी? उस कार्बन के साथ जो जो मतलब बेंजीन रिंग बना रही है, कार्बन रिंग के साथ नंबरिंग स्टार्ट होगी, विच इज़ लिंक टू अल्काइल ग्रुप, जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, यानी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच नहीं है। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाएगा, लेकिन
जो अल्काइल ग्रुप होगा नेमिंग अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट होगी। जैसे आपके पास एग्जांपल है, अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओहो ये क्या फ़ारसी बोल दी है। सिंपल, यहाँ स्ट्रक्चर में आ जाओ। आपके पास आपकी ये देख लो, यहाँ नीचे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, वही स्ट्रक्चर्स मैं नीचे वाले बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट। अब हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे किसी जगह क्लोरो। अब इतनी तो मुझे पता है कि 1 2 पास हैं, तो शायद 1 यहाँ से होगा, 2 वहाँ से होगा, या 1 यहाँ से होगा, 2 यहाँ से होगा। लेकिन मैंने तुम्हें रूल अभी बताया कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इन दोनों में से जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का मतलब क्या है, मतलब उसमें कार्बन है, उसकी कार्बन की कोई चेन अल्काइल ग्रुप बना रही होती है ना। आपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3, वो क्या बना, अल्काइल। तो जो अल्काइल ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ये नहीं है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो 1 2 3 चले जाना है, नहीं। नंबरिंग आपने अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, लेकिन जो आपके पास दूसरा ग्रुप अटैच है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगेन बेंजीन रिंग बना ली आपने, एक यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है और दूसरा यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपको एक रूल मैंने बताया था, जैसे टॉलीन था। टॉलीन का क्या रूल था कि वो सिंपली टॉलीन होती है। टॉलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वैसे यहाँ बना लो, बेंजीन के साथ क्या अटैच हो, CH3, टॉलीन बना देती है ये आपकी। अब यहाँ पे OH है, ये आपने पीछे पढ़ा था, OH अगर बेंजीन के साथ अटैच हुआ हो तो वो क्या बनाता है, फिनोल बनाता है। और पेरेंट नेम कौन सा होगा, जो रिंग के साथ अटैच होके एक प्रॉपर नाम दे रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3, जो प्रॉपर नाम दे रहा है उस स्ट्रक्चर को, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये फिनोल बन गया। अब 1 और 3 ये कहाँ पड़ा था, 1 और 3 का क्या रूल था, 1 और 3 की पोजीशन क्या बनती है, मेटा। मेटा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरो। तो यहाँ M डैश क्लोरो क्या बन गया, फिनोल। दूसरा तरीका आपका IUPAC का क्या है, 1 और 3, क्लोरो कहाँ अटैच है, 3 पोजीशन पे है, मेटा की जगह 3 क्लोरो, पेरेंट नेम वही काउंट होगा, फिनोल। और ये आपकी IUPAC नेमिंग होगी। जो पीछे वाला था अब इसको हमने नाम नहीं दिया। 1 और 2 पोजीशन पे ग्रुप अटैच है, 1 और 2 हमने क्या पढ़ा था, 1 और 2 ऑर्थो, 1 और 3 मेटा, 1 और 4 पैरा होता है। प्रैक्टिस ये चीज़ याद हो जाती है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा है, ये मिथाइल अल्काइल ग्रुप, चूँकि आपने नेम पेरेंट नेम कहाँ से यूज़ होगा, जहाँ पे रिंग के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है और उसको पेरेंट का नाम दे रहा है। अब मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, तो ये टॉलीन कहलाएगा। तो इसका मतलब है आप सबसे पहले इसका नाम लिख लो, टोलीन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर स्पेलिंग में एक वर्ड भी आगे पीछे करते हो तो वो नंबरिंग कट हो जाती है आपकी, ठीक है। टॉलीन की स्पेलिंग याद कर लेना। 1 और 2 पोजीशन पे है तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है। ये मिथाइल का तो नाम नहीं देना, वो तो हमने एज इट इज़ टॉलीन बना दिया है। तो ऑर्थो क्लोरो टोलीन। अब इसका दूसरा नेम में क्या दूंगी, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है ना क्लोरो ग्रुप जो है आपका, 2 क्लोरो, और साथ लिख दूंगी टोलीन। तो ये आपका अगर रूल है कि अगर आपके 2 डिफरेंट आइटम्स अटैच हैं तो आप नेमिंग कैसे करेंगे। अब आपका थर्ड रूल क्या है वो देख लेते हैं। व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट दैट आर यूजुअली पुट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वो कहता है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट टोटली डिफरेंट अटैच हैं तो आपने उस टाइम क्या करना है, मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना वो टोटली मुख्तलिफ हैं, कि वो ऐसे पेरेंट नेम भी नहीं बन रहा उसका। तो वो कह रहा है उस टाइम आप ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब वो भी हम देख लेते हैं कि ABC का क्या चक्कर ये हमें बता रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपलेस्ट नेमिंग का तरीका होता है टॉली ये बेंजीन से रिलेटेड। थर्ड रूल पे हम चलते हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए इस पॉइंट को मैं दोबारा से बना लेती हूँ।